नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भाई बहन के अटूट पर्व रक्षाबंधन की दिल से शुभकामनाएं। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मुझे अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद। रक्षाबंधन, जिसे आमतौर पर राखी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते और उनके बीच के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। ये त्योहार केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। रक्षाबंधन के पीछे का धार्मिक और पौराणिक महत्व। रक्षाबंधन के त्योहार के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। भगवान वामन और राजा बलि की कथा। रक्षाबंधन का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन संदर्भ भगवान वामन और राजा बलि की कथा से जुड़ा हुआ है। ये कथा हमें बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दानवीर राजा बलि को सबक सिखाया। राजा बलि एक महान और पराक्रमी दानव राजा थे, जिन्होंने अपने तप और बल से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इससे देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और बलि के पास एक ब्राह्मण के रूप में गए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने उन्हें ये दान देने का वचन दिया। भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ा लिया और अपने पहले 2 पगों से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने भगवान से कहा कि वे उनका सिर अपने तीसरे पग के रूप में रख दें। बलि की इस भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। लेकिन बलि ने भगवान से अपने साथ रहने का आग्रह किया। इस प्रकार लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु की पत्नी, ने बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में अपने पति को वापस ले आई। इस प्रकार से रक्षाबंधन का ये त्योहार अस्तित्व में आया। कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत में भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच का प्रसंग रक्षाबंधन के महत्व को और भी बढ़ा देता है। ये कथा हमें बताती है कि कैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया और इसे निभाया। एक बार जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके हाथ से रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। इस कृत्य से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को यह वचन दिया कि जब भी वह संकट में होगी वे उसकी रक्षा करेंगे। इसी वचन के आधार पर द्रौपदी चीरहरण के समय भगवान कृष्ण ने उसे वस्त्र देकर उसकी लाज बचाई। इंद्र और शची की कथा। एक और प्राचीन कथा इंद्र और शची से जुड़ी हुई है। जब देवता और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था तो इंद्रदेव असुरों के सामने कमजोर पड़ रहे थे। इस कठिन समय में उनकी पत्नी शची इंद्राणी ने उनकी रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र तैयार किया और उसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र को ताकत और साहस दिया, जिससे वे असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। इस प्रकार रक्षाबंधन का ये रूप भी रक्षा और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। रक्षाबंधन का महत्व केवल धार्मिक कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते के महत्व को उजागर करता है, जो कि समाज के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। पारिवारिक संबंधों की मजबूती। रक्षाबंधन का त्योहार परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस दिन भाई बहन के बीच का प्रेम और समझ और भी गहरी हो जाती है। इस दिन का महत्व केवल भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए खुशी और मिलन का समय होता है। समाज में सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक। रक्षाबंधन समाज में सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक भी है। ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि हमें अपने परिवार और समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। ये त्योहार पुरुषों को अपनी बहनों, माताओं और बेटियों की सुरक्षा का संकल्प दिलाता है। विभिन्न संस्कृतियों में रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे अवनी अवितम के नाम से जाना जाता है। इस दिन ब्राह्मण अपनी पुरानी यज्ञोपवीत जनेऊ को बदलते हैं और नए संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन बनने वाले विशेष पकवान। रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं, जिनका इस त्योहार में विशेष महत्व है। इन पकवानों के बिना रक्षाबंधन का त्योहार अधूरा माना जाता है। लड्डू भारतीय मिठाइयों में सबसे प्रसिद्ध और प्रिय मिठाई है।
रक्षाबंधन के दिन बेसन, बूंदी और नारियल के लड्डू विशेष रूप से बनाए जाते हैं। लड्डू का गोल आकार और मिठास भाई बहन के रिश्ते की मिठास और पूर्णता का प्रतीक है। बर्फी, खासकर काजू और पिस्ते की बर्फी, रक्षाबंधन के दिन बहुत पसंद की जाती है। यह मिठाई भाई बहन के रिश्ते की सादगी और पवित्रता को दर्शाती है। गुजिया, खासकर मावा और सूजी की, उत्तर भारत में बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के लिए गुजिया बनाती हैं और उन्हें खिलाती हैं। पूरी और आलू की सब्जी रक्षाबंधन के दिन का एक प्रमुख व्यंजन है। यह विशेष रूप से उत्तर भारत में बनाई जाती है और इसे शुभ माना जाता है। खीर, चावल और दूध से बनी यह मिठाई रक्षाबंधन के दिन का एक और प्रमुख पकवान है। यह मिठास और पवित्रता का प्रतीक है। सेवैयात सेवई, जिसे शीर खुरमा के नाम से भी जाना जाता है, रक्षाबंधन के दिन मुस्लिम परिवारों में भी बनाई जाती है। ये भाई बहन के बीच की मिठास और रिश्ते की गहराई का प्रतीक है। 2024 में रक्षाबंधन का ज्योतिषीय महत्व और शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2024 में 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन का ज्योतिषीय महत्व भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राखी बांधने का सही समय और शुभ मुहूर्त भाई बहन के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। शुभ मुहूर्त का महत्व। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और इसके लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना आवश्यक होता है। शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से भाई बहन के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का आगमन होता है। 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन के दिन का शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। शुभ मुहूर्त सुबह 9:01 बजे से रात 9:29 बजे तक। इस मुहूर्त के दौरान राखी बांधने से भाई और बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। राहु काल दोपहर 12:17 बजे से 1:51 बजे तक। इस दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में भाई बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जो स्नेह, प्रेम और आपसी समझ का प्रतीक है। धन्यवाद आप सभी का।